अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने दरख्वास्त दहिंदगान की सहूलत के लिए नादरा मराकज़ में पासपोर्ट काउंटर कायम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में एक इजलास में मुल्क भर में वफाकी हुकूमत की तमाम इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में आज पहली डिजिटल मरदम खाना शुमारी शुरू हो गई। वजारत खजाना ने चैलेंजों के बावजूद जनवरी में माली शोबे की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म और बर्री फौज के सरबराह ने तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला इलाकों में पाक फौज की तलाश और बचाव की टीम के काम को सराहा है। श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने रेडियो पाकिस्तान से एक खुसूसी इंटरव्यू में सार्क ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग़ देने पर जोर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की अंधाधुंध कार्रवाइयों में गुज़िश्ता माह के दौरान 5 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। न्यूयॉर्क में डिजिटल हुकूक ग्रुप ने भारत को मुल्की सतह पर इंटरनेट की बंदिश बड़े पैमाने पर करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त करार दिया है। रूस के सदर ने अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे को मुअत्तल करने के कानून पर दस्तखत किए हैं। यूनान में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान रावलपिंडी में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए नादरा मराकज़ में पासपोर्ट जारी करने वाले अफसरों के काउंटर्स कायम किए जाएं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पासपोर्ट्स के जल्द हुसूल और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड्स के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से न सिर्फ आम लोगों को सहूलतें मैसर आएंगी बल्कि कौमी खजाने पर बोझ भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नादरा और इमिग्रेशन और पासपोर्ट्स के डायरेक्टरेट जनरल से ताउन के जरिए वसाइल का तबादला करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले से मंजूर शुदा तमाम नए पासपोर्ट दफातर को नादरा मराकज़ में काउंटर्स बना दिया जाएगा। उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड्स के दरखास्त दहिंदगान के लिए उनकी दहलीज पर सर्विस फराहम करने की गरज से नादरा के मोबाइल गाड़ियों की तादाद में इजाफा करने की भी हिदायत की। कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद के हवाले से इजलास को बताया गया कि नादरा सारिफीन के लिए नई मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तमाम सरकारी इमारतों पर 2 माह के अंदर शमसी तवानाई का निज़ाम नस्ब करने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों में शमसी तवानाई का निज़ाम नस्ब करने में पेशरफ्त के लिए एक जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के दूसरे इलाकों में वफाकी हुकूमत की इमारतों को शमसी तवानाई के निज़ाम पर मुंतकिली का काम भी फौरी तौर पर शुरू किया जाए और ये मनसूबा मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरामदी ईंधन पर इन्हिसार में कमी के लिए इक़दामात पर अमल दरामद में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में 496 सरकारी इमारतों और कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा समेत मुल्क के बड़े शहरों में 340 इमारतों और दूसरे इलाकों की 1255 इमारतों को शमसी तवानाई से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी में आदाद शुमार जमा करने का शफाफ निज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इससे मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुताल्लिका इदारों को मकामी तौर पर सिस्टम डिज़ाइन करने पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में आज से पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदम और खाना शुमारी शुरू हो गई है। मरदमशुमारी के चीफ कमिश्नर डॉक्टर नईम ज़फ़र ने हाउस लिस्टिंग ऐप में पहला खाका तैयार करते हुए फील्ड सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो फील्ड ऑपरेशन के दौरान अपनी भरपूर शिरकत और ताउन को यकीनी बनाएं। इदारा शुमारियात पहले ही खुद शुमारी के पोर्टल का आगाज कर चुका है, जो कि जनूबी एशिया में किसी भी मुल्क को फराहम किया जाने वाला ये पहला मौका है। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए मरदमशुमारी के चीफ कमिश्नर डॉक्टर नईम ज़फ़र और पाकिस्तान इदारा शुमारियात के तर्जुमान सरवर गुंदल ने कहा कि 92,754 शुमार कुनिंदगान घर घर फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं।
वजारत खजाना ने कहा है कि दाखिली और खारजी महाजों पर चैलेंजों के बावजूद जनवरी 2023 के दौरान मालियाती शोबे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। माहाना मुआशी तेजी और जनवरी की सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत गुज़श्ता बरस इसी सतह पर मजमूई शरह नमू में मालियाती खसारे को महदूद करने में कामयाब रही, जबकि बुनियादी रकूम में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेहतरी ज्यादातर हुकूमत के अखराजात कम करने के हवाले से दानिशमंदाना लाहे अमल की वजह से हुई, जिससे अयानतों और ग्रांट में कमी के बायस वफाकी अखराजात में 3.9% कमी हुई। मौजूदा पॉलिसी मौक़िफ़ ने हुकूमत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और तख़फ़ीफ़ गुर्बत फंड्स के जरिए मुआशरे के कमज़ोर तबकों की माली इमदाद में इजाफे के काबिल बनाया है। जर्मनी ने मौसमियाती तब्दीली की वजारत के इश्तिराक से आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक ढालने और इसके असरात से महफूज बनाने के मनसूबे का आगाज़ किया। इस मनसूबे का मकसद खुसूसन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और सेहत, ज़राअत, पानी, नकासी आब और हिफ़्ज़ान सेहत के शोबों में पाकिस्तान की इस्तेदाद कार का बढ़ाना है। इस मनसूबे के लिए फंड जर्मनी की माशी ताउन और तरक्की की वफाकी वजारत ने फराहम किए हैं और इन पर अमल दरामद ड्यूशे गैस्लिक फिलर इंटरनेशनल जिलमेस्टर कर रहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मालियाती मुश्किलात के बावजूद तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें कर रहा है। आज शाम इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोनों बिरादर मुल्कों के ज़लज़ला ज़दगान को कई टन इमदादी अशिया भेज चुका है और 50,000 मज़ीद खैमे जल्द तुर्किया भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में कामयाब इमदादी सरगर्मियां सरअंजाम देने पर पाकिस्तान की इमदादी टीमों की तारीफ की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कीमती इंसानी जानें बचाईं। बर्री फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में इमदादी कोशिशों के दौरान पाक फौज की तलाश और बचाव की टीम के काम और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने ये बात आज रावलपिंडी में इंजीनियर्स डिवीजन के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान पाक फौज की इमदादी टीम के अरकान से मुलाकात में कही। बर्री फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के तुर्किया और शाम के साथ पायदार तस्वीराती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और खुसूसन मुश्किल वक्त में उनकी मदद की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को करतारपुर राहदारी के लिए सफ़ीर अमूमी तैनात किया है। आज इस हवाले से जारी किए गए एक एलामिया के मुताबिक सरदार रमेश सिंह इस ओहदे पर एजाज़ी हैसियत में काम करेंगे। सरदार रमेश सिंह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाने वाले पीटीआई कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज से पहले इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुलज़िमान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और अब तक 29 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वाक़ई की CCTV फुटेज के मुताबिक 200 अफराद को मुलज़िम नामज़द किया गया है। कल जिस तरह से वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपने लोगों के साथ दाखिल हुआ, वो बात करता है कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूं, तो भाई ये फिर और कौम मेरे साथ खड़ी है कि तुम कहते थे कि कौम मेरे साथ खड़ी है, हजारों लोग गिरफ्तारियां पेश करेंगे, तो तुमने पूरे मुल्क में जोर लगा के देख लिया। मेरा ख्याल है कि 100-125 बंदे जो है वो टोटल इकट्ठे हुए और जो गए हैं जेल में वो भी वहां पे अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें बाहर निकालें। ये है आप लोगों का हाल कि आपसे 5-6 दिन की जेल वो भी नहीं काटी जाती। उन्होंने कहा कि वाक़े की फुटेज मीडिया को मुहैया की जाएगी ताकि पूरी कौम मुजरिमाना जहन रखने वाले अनासिर के चेहरे देख ले। वज़ीर दाखिला का कहना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में सहाफ़ियों के साथ हंगामा आराई भी काबिल मज़म्मत है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान न्याजी ने जानबूझकर अदालतों को नुकसान पहुंचाने के लिए कारकुनान को इकट्ठा किया, ये रविश नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कौम से अपील की कि वो पाकिस्तान को इंतशार और अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए आने वाले इंतखाबात में इन अनासिर को मुस्तरद कर दे।
اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جیل بھرو مزاحیہ شو مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے. انہوں نے یہ بات ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہی، جس میں انہوں نے عمران خان کا ایک ٹویٹ ٹیگ کیا جس میں انہوں نے پارٹی کی رضاکارانہ گرفتاری مہم ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ در حقیقت جیل بھرو تحریک اس وقت شروع ہوگی جب عمران خان اپنے ان جرائم کی وجہ سے جیل جائیں گے جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیے تھے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ نے آج 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا. اس سے قبل سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے سے متعلق تاریخ دینے کے لیے از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس کا فیصلہ کل محفوظ کر لیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ملک کی سماجی اقتصادی ترقی میں خواتین کی شمولیت ناگزیر ہے. اقوام متحدہ کی خواتین کی کنٹری نمائندہ شرمیلا رسول نے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین خواتین کو تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. پرویز اشرف نے تمام خواتین کو تعلیم، صحت اور اقتصادی مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کو شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کرے. پاکستان نے سری لنکا کے ہائی کمشنر موہن وجے وکراما نے سارک کے رکن ملکوں کے درمیان ترقی، تجارت، تعلیم، سائنس اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے. آج ریڈیو پاکستان کے انگریزی چینل پلانٹ FM 87.6 کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تاریخی، سماجی، سیاسی اور دفاعی تعلقات ہیں. سری لنکا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ تجارت اور معیشت کے شعبوں میں ہمارا 2 طرفہ تعاون بہتر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی تجارتی گنجائش سے استفادہ کرنے کے لیے آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سری لنکا گزشتہ سال پاکستانی اشیاء کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھا. دونوں ملکوں کے درمیان روابط میں اضافے کے حوالے سے موہن وجے وکراما نے سری لنکا کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی براہ راست پروازیں چلانے کی خواہش کا اظہار کیا. سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے خیبر پختونخوا میں ترقی کا عمل تیز کرنے کی غرض سے متعلقہ فریقوں میں بڑے پیمانے پر روابط قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ کا کردار قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ایوان بالا کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے کوشاں ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی سے قطع نظر گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کی حمایت کا یقین دلایا ہے. وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے گلگت بلتستان میں سیکورٹی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں، بجٹ معاملات اور علاقے کو گندم کی فراہمی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. انہوں نے گندم کی قیمت اور علاقے میں اس کی فراہمی کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی باہمی مشاورت سے لاہے عمل طے کرنے پر اتفاق کیا. آزاد جموں و کشمیر میں چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے بلدیاتی انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ کل منعقد ہوگا. الیکشن کمیشن نے آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں. پولنگ دن 10 بجے شروع ہو کر دن 2 بجے ختم ہوگی. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 5 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا. کشمیر میڈیا سروس کی ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2 نوجوانوں کو فوجیوں نے دوران حراست شہید کیا. ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے آج زکورا اور ٹنگ پورا میں قتل عام کے شہداء کو ان کی 33ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا. 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر کے علاقے زکورا میں بھارتی فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ شہریوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا.
کنوینئر محمود احمد ساغر کی زیر صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ زکورہ پروٹنگ میں جیسے قتل عام کے واقعات مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے جاری کشمیریوں کی نسل کشی کی مہم کا حصہ ہے۔ گری اسنا مودی کی بھارتی حکومت نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مجبوراً آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے تقریباً 167 کشمیریوں کی املاک ضبط کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے 118 کا تعلق ڈوڈا، 36 کا کشتواڑ اور 14 کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے راجوری اور پونچھ ضلع سے ہے۔ بھارت ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں مسلسل 5ویں سال 2022 میں انٹرنیٹ سروس منقطع کی گئی۔ انٹرنیٹ ایڈوکیسی کے نگران ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر اب تک انٹرنیٹ کی 187 بندشیں ہوئیں، جن میں سے مقبوضہ کشمیر میں 49 سمیت بھارت میں 84 مرتبہ انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا۔ حکام نے کرفیو اور ہڑتال کے دوران انٹرنیٹ سروس منقطع اور مسلسل خطے میں مواصلاتی پابندی عائد کی۔ روس نے امریکہ کے ساتھ تخفیف اسلحہ کے معاہدے نیو سٹارٹ ٹریٹی سے الگ ہونے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے تاس نے اطلاع دی ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کی روک تھام کے واحد معاہدے میں شرکت معطل کرنے کے قانون پر دستخط کر دیے۔ پوٹن نے روس کے یورپی کونسل کے ساتھ بین الاقوامی معاہدوں کو منسوخ کرنے کے قانون پر بھی دستخط کیے۔ دوسری جانب تخفیف اسلحہ کے بارے میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہتھیاروں کی روک تھام کی امریکی نائب وزیر خارجہ بونی جینکنز نے کہا کہ روس ایک غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نیو سٹارٹ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کو اب بھی تیار ہے۔ روس کی فوج نے یوکرین کے مشرقی شہر پر باخمت پر آج شدید حملے کیے۔ آتش زدہ عمارتوں سے شعلے اور دھواں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ فضا میں فائرنگ اور دھماکوں کی مسلسل آوازیں گونجتی رہیں۔ یوکرین کی اسلحہ بردار گاڑیاں گلیوں میں تقریباً 70,000 کی آبادی والے تباہ شدہ شہر کی ہزاروں کی تعداد میں آبادی جنگ سے قبل گھروں میں رہی۔ روس نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون حملے کر رہا ہے۔ ایک بیان میں ماسکو کی وزارت دفاع کے عہدیدار نے کہا کہ یوکرین کے اس ڈرون حملے کا مقصد بظاہر شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو ماسکو کے جنوب مشرقی گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنانے کی حد تک یورینیم افزودہ کر لی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے نگران انسپکٹر نے ایران کے فوڈ فیول انکروچمنٹ پلانٹ پر یورینیم کے 83.7% افزودگی کی نشاندہی کی ہے۔ ایٹمی ادارے نے کہا ہے کہ وضاحت کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ادھر CNN سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمارے عالمی ادارے کی ٹیم سے مذاکرات بہت تعمیری رہے اور ہمارے تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران نے اپنے خلاف جرمنی کے نام نہاد مداخلت پسندانہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر 2 جرمن سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں جرمنی کی حکومت پر ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ذمہ دارانہ مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ جرمنی وزیر خارجہ نے ایران پر زور دیا تھا کہ وہ جمشید شرمات کی سزائے موت کو منسوخ کرے اور انہیں قانون پر مبنی منصفانہ درخواست دائر کرنے کا حق فراہم کیا جائے۔ امریکہ نے شام پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والی امداد کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں خصوصی سیاسی امور کے لیے امریکی ایوان نمائندگان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر رابرٹ ووڈ نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ امداد کو سیاسی رنگ دینے سے باز رہیں۔ امریکی سفیر نے واضح کیا کہ یہ پابندیاں صرف ان کے لیے ہیں جو ایک دہائی سے شام میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ ایران کے شہر لاریسا میں قریب 2 ٹرینوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم از کم 36 افراد ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں کے ایک بیان کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سرنگ سے گزرنے والی مسافر ٹرین مال بردار ٹرین سے ٹکرا گئی۔ پاکستان نے یونان میں ٹرین کے حادثے پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے شہر کے قریب ٹرین کے المناک حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر جمہوریہ یونان کی حکومت اور عوام سے اظہار ہمدردی ہے۔
सर्बिया और कोसोवो ने यूरोपीय यूनियन की सालसी में दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले माहदे के बाद अपने इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने ब्रसल्स में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्क यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। इटली में जनूबी साहिल के करीब हाल ही में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के 17वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 15 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए थे। इससे पहले कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड के क्रिकेटर एडम रेसिंगटन को 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग में जेम्स विंस की जगह टीम में शामिल किया गया है। उधर अफगानिस्तान के नजीब-उल्लाह जरदान को इंग्लैंड के यासिन रॉय की जगह पीएसएल में शामिल किया गया है और अफगानिस्तान के कैस अहमद को श्रीलंका के वशिंडू हसारा की जगह कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल करने की तस्दीक की गई है। विंस और रॉय इंग्लैंड स्क्वाड में शामिल होने के लिए बांग्लादेश रवाना हो गए हैं और इस माह की 7 तारीख को कोयटा और कराची में दोबारा शामिल होंगे। श्रीलंका के डैसन शनाका ने भी अपनी बैनुल-अक़वामी मसरूफियात की वजह से जा चुके हैं। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यासिर खान को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया है। बिस्मा महबूब पाकिस्तान की खवातीन टीम की कप्तानी से मुस्ताफी हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। नजम सेठी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने बिस्मा का इस्तीफा कबूल कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि वो नौजवान साथी खिलाड़ियों को मौका देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए एक रेगुलर प्लेयर की हैसियत से हमेशा मौजूद और अपने मुल्क को कामयाबी से हमकिनार करती रहेंगी। पाकिस्तान ने बिस्मा की क़यादत में 62 टी20 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में 27 जीते और 32 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बिस्मा की कप्तानी में 34 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में से 16 मैच जीते। बिस्मा बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं। जून 2022 में वो एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों और टी20 मैचों में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खातून क्रिकेटर बनी। उन्होंने अपने 17 साल के करियर में अब तक 124 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में 3110 रन और 132 टी20 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में 2658 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफी स्टेडियम के साथ एक होटल तामीर करने की मनसूबाबंदी की है, जिसके लिए स्टेडियम के करीब जमीन के लिए एक टुकड़े की लीज के लिए पंजाब हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज हो गया है। ये तो थी खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़िश्ता महीने 527 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसाक डार ने अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में कहा कि FPR ने पिछले साल इस महीने के मुकाबले में 17% की इजाफी महसूलात हासिल की। उन्होंने कहा कि FPR ने मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में 4,493 अरब रुपए वसूल किए, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 3,820 अरब रुपए हासिल किए गए थे, जिससे मौजूदा मुद्दत में 18% का इजाफा जाहिर होता है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FPR मौजूदा माली साल की तीसरी तिमाही में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि महकमा इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद 7,640 अरब रुपए का नज़रसानी शुदा हदफ हासिल करने पर पुरअज़्म है। पंजाब के मोहतसिब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान ने लाहौर में लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के सदर काशिफ अनवर से मुलाकात की। मुलाकात में सरकारी शोबे के महकमों के हवाले से ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल और बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की सनअत व तिजारत के सेक्रेटरी एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ, जो 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए कायम किया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में होने वाले इजलास में सनअत व तिजारत के महकमे के अफसरान ने शिरकत की। एप्टमा और ताजरों के वक्त ने आज लाहौर में पंजाब के सनअत व तिजारत और तवानाई के वजीर SM तनवीर से मुलाकात की। मुलाकात में ताजरों ने मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया। वक्त से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर SM तनवीर ने कहा कि तवानाई बचत के हवाले से आगाही प्रोग्राम होने चाहिए। एप्टमा और ताजरों को तवानाई बचत के हवाले से तजावीज़ देनी चाहिए, जिन्हें काबीना के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 97 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 40,412 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 167 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 126 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 258 रुपये 84 पैसे और कीमत फ़रोख्त 264 रुपये 57 पैसे।
पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 311 रुपये 94 पैसे और कीमत फ़रोख्त 318 रुपये 57 पैसे। यूरो कीमत खरीद 274 रुपये 73 पैसे, कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 29 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 67 रुपये 79 पैसे और कीमत फ़रोख्त 70 रुपये 59 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,67,981 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। फिल्म के मारूफ अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर एजाज दुरानी की आज दूसरी बरसी मनाई गई। उन्हें हीर रांझा और मिर्जा साहिबा जैसी रोमानी फिल्मों में पंजाबी कल्चर के लोक हीरो के किरदार से बहुत शोहरत मिली। वो 1935 में जिला गुजरात के गांव जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। एजाज दुरानी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खूब शोहरत हासिल की। 1970 में बनने वाली फिल्म हीर रांझा में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। एजाज दुरानी ने 2021 को आज ही के दिन वफात पाई। बॉलीवुड शायरीन के लिए इस ईद पर एक्शन से भरपूर फिल्म दौड़ रिलीज हो रही है। फिल्म दौड़ के ट्रेलर से देखा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बहाली से पाकिस्तान में सिनेमा कल्चर को फरोग मिलेगा। आने वाली फिल्म उन शायकीन की दिलचस्पी के तमाम पहलू मौजूद हैं जो सनसनीखेजी और एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं। फिल्म की कास्ट में असद महमूद, शफकत चीमा, सलीम मेराज, असलम हसन, वसीम अली, राशिद महमूद और सरदार कमाल शामिल हैं। लाहौर आर्ट काउंसिल आज़ाद थिएटर के ताउन से अगले माह की 3 तारीख से की जाना मैं कौन के अनवान से खेल पेश करेगी। इस खेल में मशहूर सूफी बुजुर्ग बुल्ले शाह की तालीमात के अहम पहलू उजागर किए जाएंगे। ये खेल डॉक्टर रियाज बाबर ने तहरीर किया है और इसके डायरेक्टर मलिक असलम है। ये खेल शाम 7 बजे शुरू होगा। ये तो थी फन की दुनिया से कुछ खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक साइंसदान की तहकीक के मुताबिक ज़मीन के नीचे वस्ती खोल में हैरत अंगेज़ तौर पर एक सयाल चट्टान भी हो सकती है। ये मालूमात फिजी के करीब बहरुल की गहराई में एक ज़लज़ले के बाद जजीरों पर GSP सेंसर्स पर महसूस होने वाले झूलने वाली हरकत की पैमाइश के नतीजे में हासिल हुई। चीनी मुहक्किकीन ने मुल्क के वस्ती सूबे में पौधों की 2 नई अक़साम दरियाफ्त की हैं। इनमें से एक किस्म सूबे के इलाके जिंगजो में और दूसरी बास्कॉन नेचुरल एरिजोना में पाई गई। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स में नेशनल पार्क से हयातियाती तनवुं की निगरानी के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। नेशनल पार्क के 600 मकामात पर जंगली हयात का जायजा लिया जाएगा। ये थी साइंस की खबरें और अब मौसम की सूरत हाल। मौसम की ताज़ातरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। 24 घंटों के दौरान बारखान में सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि खुजदार में 25 मिलीमीटर, चमन में 4, दालबंदीन में 3, नुकुंडी में 2। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में 16 मिलीमीटर, सैदो शरीफ में 8, बालम जब्बा में 4, बालाकोट और पारा चनार में 3, डेरा गाजी खान में 5, भक्कर में 8, नूरपुर थल में 6, सरगोदा और टोबा टैक्सिंग में 3 मिलीमीटर। इसके अलावा फैसलाबाद में 2 मिलीमीटर और गढ़ी दुपट्टा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मरी में 2, लाहौर में 14, कराची में 18, पेशावर में 11, कोयटा में 6, मुजफ्फराबाद में 1, गिलगित में 5, स्कर्दू में 0 और श्रीनगर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब और खित्ता पोटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज बारिश का भी इम्कान है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त दहिंदगान की सहूलत के लिए नादरा मराकज़ में पासपोर्ट काउंटर कायम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में एक इजलास में मुल्क भर में वफाकी हुकूमत की तमाम इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में आज पहली डिजिटल मरदम खाना शुमारी शुरू हो गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मोगल, सुपरवाइजर शोबाए उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद यासिर असलम।
مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس ستر، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور رضوان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔